हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का पेंडुलम वीडियो पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुआयामी गरीबी स्तर पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट, जिसे हाल ही में जारी किया गया है, या फिर इसे बहुआयामी गरीबी इंडेक्स यानी कि रैंकिंग भी कहा जा रहा है। रैंकिंग या इंडेक्स, इसमें किसी स्पेशल कंट्री को रैंकिंग तो नहीं दी गई है, बट उनके ट्रेंड के बारे में बताया गया कि उनके ट्रेंड क्या है, गरीबी के ट्रेंड क्या है। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं और इसे फटाफट देख लेते हैं। हाल ही में बहुआयामी गरीबी स्तर पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें 75 देशों को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत की स्थिति की बात करें तो 2005-6 और 2015-16 के बीच लगभग 273 मिलियन भारतीय जो है वो बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल आए हैं। और ये जो डेटा है ये भारत में बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के 2019 जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर आधारित है। इसके अनुसार 2006 में भारत में बहुआयामी गरीबी लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या निवास करती थी, जिसमें अब 273 मिलियन की कमी आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य देशों की स्थिति देखते हैं। अगर अन्य देशों की बात करें तो सब सहारन अफ्रीका में लगभग 84.3% बहुआयामी गरीब लोग जो हैं वो रहते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि 75 देशों पर ये डेटा जारी किया गया है, उनमें से 65 देशों ने 2000 और 2019 यानी कि लगभग 20 वर्षों के अंतराल में बहुआयामी गरीबी स्तर को काफी हद तक कम किया है। 4 देश आर्मेनिया, भारत, निकारागुआ और उत्तर मैसेडोनिया ने 5 से 10 वर्षों में वैश्विक बहुआयामी गरीबी मूल्य को आधा कर दिया है। यानी ये 4 देश ऐसे हैं जिन्होंने इस इंडेक्स में लगभग अपने से जितना सुधार पहले था उसका डबल सुधार किया है। अब वो इस गरीबी मूल्य को उन्होंने आधा किया है। 14 देशों ने अपने सभी उपनगरीय क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी को कम किया है, जिसमें बांग्लादेश, बोलिविया, किंगडम ऑफ एस्वातिनी, गैबोन, गाम्बिया, गुयाना, भारत, लाइबेरिया, माली, मोजाम्बिक, नाइजर, निकारागुआ, नेपाल और रवांडा आदि शामिल हैं। और जो ये नए आंकड़े हैं इनसे ये पता चलता है कि कोविड-19 महामारी के हिट होने से पहले, यानी इस महामारी का प्रकोप शुरू होने से पहले, जो बहुआयामी गरीबी से निपटने के लिए जो देशों की प्रगति थी वो काफी अच्छी थी, लेकिन इस महामारी के आने के बाद वो प्रगति जो है वो जोखिम में पड़ गई है। यानी कि हो सकता है कि उनकी जो प्रोग्रेस है वो पहले के कंपैरिजन में अब कम हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा पीछे कि इतनी अच्छी अच्छी प्रगति हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी 67% लोग ऐसे हैं जो मध्यम आय में गुजारा करते हैं। और उसके अलावा अभी भी 60% बच्चे ऐसे हैं इन देशों के जिन्हें डीपीटी यानी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टाइफाइड के भी जो वैक्सीन है वो नहीं मिल सकी है, उनका वैक्सीनेशन नहीं हो सका है। तो इतनी अच्छी बातों के बावजूद अभी इसमें ड्रॉबैक्स भी हैं जिन्हें आने वाले समय में हमें कम करना है। तो बहुआयामी गरीबी के बारे में भी आप कुछ जान लें। यह जो सूचकांक है या बहुआयामी गरीबी है, यह वैश्विक गरीबी की एक व्यापक और गहन तस्वीर प्रस्तुत करता है। यह अपने सभी आयामों के द्वारा यह तय करता है कि किसी देश ने सतत विकास लक्ष्य संख्या 1 की दिशा में कितनी प्रगति की है। यानी कि एसडीजी गोल 1 वो क्या है, नो पॉवर्टी, उसकी दिशा में कितनी प्रगति की है यह बताता है। साथ ही यह मुख्यतः 3 चीजों पर फोकस करता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, इन पर केंद्रित करता है। परंतु जो दैनिक जीवन में गरीब लोगों के द्वारा अनुभव किए जाने विभिन्न अभाव हैं उनके बारे में भी बताता है, उनको जान लें। जैसे कि खराब स्वास्थ्य, शिक्षा की कमी, जीवन स्तर में अपर्याप्तता, काम की खराब गुणवत्ता, हिंसा का खतरा और ऐसे क्षेत्रों में रहना जो पर्यावरण के लिए भी और उनके लिए भी खतरनाक है। तो
तो ये था हमारा बहुआयामी गरीबी पर एक वीडियो। ये आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।